वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो चला गया उसे भूल जा। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो PYQ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आते हैं, उसी में एक नई वीडियो नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पहला सवाल है कि तसलसल, ज्यादा बात ना करते हुए सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पे कि तसलसल जो नज्म है वो किसने लिखी है। इस नज्म का नाम आपको बताना है और बताना यह है कि ये लिखने का काम किसने किया है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। आपके सामने ऑप्शन सही होगा अख्तरुल ईमान, जोश मली आबादी हैं, शिबली नौमानी है या फिर अली सरदार जाफरी हैं। फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। अब इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा पहला, यानी अख्तरुल ईमान जो हैं, उन्हीं ने यह तसलसल नाम की नज्म लिखी है। सारे क्वेश्चन PYQ हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन छूट गया था। सवाल यह है कि मज़ामीने पतरस का नाम आपको याद रखना है। मज़ामीने पतरस के पहले एडिशन पर दिवाचा किसने लिखा था? शौकत थानवी हैं, कन्हैयालाल कपूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं या फिर ज्ञानचंद्र जैन हैं। अब याद रखना, यहां पर आपको खास तौर से अगर आप LT ग्रेड के हैं तो आपको क्या याद रखना है। इसमें यह तो आपको मालूम ही रहेगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं, उन्हीं ने पहले मज़ामीने पतरस के एडिशन का दिवाचा लिखा और किस उन्वान से लिखा है। सबसे बड़ी बात तो यह आपको याद होना चाहिए। तो इसका उन्वान है, क्या बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। गालिब की लिखी हुई मरसिया है ना, कि जो उन्होंने अपने बीबी के भांजे के लिए लिखी थी, उनके इंतकाल पे आरिफ के लिए लिखी थी, उसी से टुकड़ा लेकर के, उसी के लफ्जों को लेकर के इसका उन्वान लिखा है। जो है पतरस बुखारी के दिवाचे का किसने लिखा? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने। फिर याद रखिए, क्या बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और, इस तरह से याद रखिए। और ये जो है मज़ामीने पतरस मुरत्तिब होकर के इसकी इशाअत जो है वो 2011 के आसपास में हुई है। अच्छा, पतरस बुखारी के आपको उस्ताद का नाम याद रखना चाहिए हर हाल में, जिसको मज़ामीने पतरस के अंदर ही इन्होंने बताया है, और वो नाम है मोहम्मद सईद दहलवी का। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दहलवी किसके उस्ताद हैं? तो वो पतरस के उस्ताद हैं। उम्मीद करता हूं इतनी मोटी चीजें याद रहें। अच्छा, दूसरी चीज, मज़ामीने पतरस जो है उसमें आपको एक चीज और भी याद रखना चाहिए पतरस में, वो ये कि अगर LT के हैं तो पहला मजमून कौन सा है और आखिरी कौन सा है। कुल मिलाकर के 11 हैं, इतना तो याद रहे। और UGC नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर आपको जो है वो सारे मजमून याद रहने चाहिए। अगला सवाल यह है कि मंटू के अफसाने में मजमुआ चौगत में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? ये TGT में आ चुका, LT ग्रेड में आ चुका है और इसका कई बार ये रिपीट हो चुका है, UGC नेट भी से रिपीट कर चुका है। लिहाजा आपको याद रखना चाहिए कि ये 9 अफसाने जो हैं वो मंटू के इस अफसानवी मजमुआ चुगत में शामिल हैं। तो अब यहां से उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। देखिए, अगर UP LT ग्रेड की आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे अपनी बुक शाहीन दिख रही है, उसको मंगा करके इसमें जो प्रैक्टिस दी गई है वो खूब लगाइए। इसमें जो नोट्स दिए गए हैं 27 पेज में, वो हर हाल में रट डालिए। बाकी लगभग 10,000 क्वेश्चनों की मैंने प्रैक्टिस करवाई है 150 वीडियो में। ये सारे वीडियो आप 2-2, 3-3 बार देख डालिए। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना, आपका प्री 100% निकलेगा, हम गारंटी ले रहे हैं। और PY जो इसका GK GS का पेपर है वो भी हम पढ़ा देंगे। जो पढ़ाई क्लास है उनको पढ़िए। ये एक तवास आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और ये बहुत बार रिपीट हो चुका, लिहाजा आपको मालूम होना चाहिए। अंगारे की जलन से घबराकर उसने हाथ खींचा तो रुपए नीचे गिर गया। जल्दी से उठकर उसने फिर एक बार नोट को गौर से देखा। रुपए पर 3 शेर की तस्वीर, ये याद रखिए, 3 शेर की, कितने शेरों की? 3 शेरों की तस्वीर बनी थी। ये इबारत जिलानी वालों के किस अफसाने से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 बार ये PYQ में आ चुका है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आता हूं जिससे आपको बहुत फायदा है। तो जो आपका आंसर सही होगा वो B, अद्दू आपका आंसर सही होने वाला है। याद रखिएगा, मोम की मरियम है, इसके बाद में पराया घर है और सच के सिवा। ये चारों तसानीफ जो हैं वो जिलानी वालों की ही हैं। अमूमन हमको आंगन वगैरह और इनका जो नॉवेल है वही याद रहता है। इस तरह की चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए और आपसे लगातार पूछी जाती हैं। अगला सवाल है, ये आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है।
इसके बरअक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। ये बयान जो है वो किसका है? एहतशाम का है, लेनिन का है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है, या फिर मार्कस का है? इस तरह का सवाल अगर एलटी ग्रेड में आ जाता है तो फिर अगर आपको पक्का मालूम है तो आपको आंसर लगाना है, और अगर आपको नीचे कैंसिल आउट करके अगर इस आंसर तक पहुंचना है तो देखिए इसमें आप कैंसिल नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? समाजी लफ्ज आया हुआ है, और समाज जो तरक्की पसंद है उसको भी समाज कहते हैं। मार्कस जो है वो भी समाजी नजरिया होता, और समाज का तो है, तो इसमें देखिए समाजी एहतशाम भी हैं, समाजी लेनिन जो था वो भी था, समाज के लिए ही काम कर रहा था। मार्कस खुद समाजी है। इसमें एक बंदा जो है वो समाजी नहीं है, जिसका नाम है कलीमुद्दीन अहमद। अब यहां पर 3 आंसर जो हैं वो इस तरह के हैं कि ये क्वेश्चन उन्हीं से मैच खा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपको किसी भी कीमत पर आपको जो है वो टिक नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको छोड़ना ही छोड़ना है, या तो पता होना चाहिए। अब ये आंसर जो है वो आपका सही होने वाला है मार्कस। मार्कस ने यह नजरिया पेश किया था, और मार्कस से ही मुतासिर है तरक्की पसंद तहरीक। आगे बीरन और जो है अरसलान, ये 2 किरदार हैं जो आपको याद रखना है। कैरेक्टर बहुत पूछता है। तो बीरन और अरसलान जो हैं ये कैरेक्टर जो हैं वो आगा हश्र के किस ड्रामे के हैं, किस ड्रामे के किरदार हैं? क्या सफेद खून है, यहूदी की लड़की है, सिल्वर किंग है, खूबसूरत बला है? तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए एग्जाम को निकालने की सिर्फ एक ही ट्रिक है, मैं कई बार बता चुका हूं। आप लगातार 3-3, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। सफेद खून आपका आंसर सही होने वाला है। इस तरह से सफेद खून जो है वो हर हाल में आपको याद रखना है। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। वीडियो में खूब प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी किताब अगर आपके पास है शाहीन तो उसको खूब प्रैक्टिस उसमें कीजिए। उसका एक एक क्वेश्चन आपको रटना है। आगे सवाल है कि बाबू बेदी के किस जो है एसासी का किस अफसाना का किरदार है? तो ये भी किरदार आपसे कई बार रिपीट हो चुका है, आपको याद रहना चाहिए। किरदार क्या है? तो बाबू जो है वो किसका किरदार है? याद रखिए तुलादान, हर हाल में याद रखिए। अब देखिए गुलामी, तुलादान, एक सिर्फ एक सिगरेट, और साथ साथ में वो बूढ़ा। ये देखिए यहां से ये सारे के सारे अफसाने जो हैं वो बेदी के हैं। आपको ये भी चीज नोट करना चाहिए। जो क्वेश्चन सही होते हैं उनकी कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन गलत होते हैं जरूर नोट कीजिए कॉपी में। देखिए आप मुझको अपना दोस्त समझें, अपना टीचर समझें, या चाहे आप अपना भाई समझें, जो भी समझते हो समझिए, बट जितना आपको बताया जाता है इतना अगर आपने कर लिया तो आप एग्जाम 100% क्रैक करेंगे जो बताया जाता है। तो चारों ऑप्शन भी ध्यान में रखिएगा। अब ये शेर दिया गया है, एक नौबहारे नाज कोता के है फिर निगाह, एक नौबहारे नाज को ताके है फिर निगाह, ये शेर है। चेहरा फरोग मैं से गुलिस्तां किए हुए। अब यहां से दोनों मिसरे जो हैं शेर के दोनों मिसरे आपको याद रहना चाहिए, ऐसे आपको याद रखना है। तो एक निगाह, एक नौबहारे नाज को ताके है फिर निगाह, और चेहरा फरोगे मैं से शराब से गुलिस्तां किए हुए। अब इसमें सनत आपको बतानी है, क्या मरातुल नज़ीर है, तशबीह है, या फिर जो है मक्र शायराना है, या इसके बाद में जो है एजरी है। अब इस तरह का सवाल आपको बताना है, या तो ये पता होना चाहिए राइट इसमें है क्या, या फिर आप कैंसिल आउट करके इस आंसर तक पहुंचेंगे। तो अब आंसर इसमें जो सही है वो डी है, यानी एजरी जो है यही सही है। अब मक्र शायराना में क्या होता है? ऐसी मकारी को बयान किया जाए जो इंटरनल है। मैं ये ऐसे कहना चाहता हूं जिसको आप अपने तजर्बे से सीखते हैं, और उसी चीज को अगर शायरी में बयान किया जाए, यानी करके दिखाना, करके सीखना और फिर उसके बाद उसको बयान करना, वो होता है मक्र। और तशबीहा में एक चीज को दूसरी चीज की जैसा बताना, की तरह, के तरह, कैसा, जैसा, ऐसे लफ्ज आता है शेर में या तहरीर में, तो उसमें तशबीहा होती है। और मरातुल नज़ीर तो आपको मालूम ही है कि एक ही चीज से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो 2 को कैंसिल आउट करके आप कर सकते थे। बहरहाल एक्सप्लेन करने का टाइम है नहीं मेरे पास, और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। एक कमेंट आ रहा है मोहम्मद आरिफ नाम का, कहते हैं सर आप सबसे ज्यादा यूट्यूब पर सबसे बुरा आप ही पढ़ाते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनको एक मशवरा हमारी तरफ से यह है कि अगर ऐसा लगता है कि हम बुरा पढ़ाते हैं
तो बराए मेहरबानी अपना टाइम ना बर्बाद करके इस चैनल के वीडियो ना देखें, और जहां अच्छा पढ़ाया जाता है वहां आप जा सकते हैं, कोई जोर या दबाव नहीं है। बाकी बुरा क्या पढ़ाते हैं ये चीज उन्होंने नहीं बताई। मैं ये कहता हूं जो गलती होती है वो जरूर बताइएगा, तो उसमें सुधार हो सकता है। बुरा पढ़ाते हैं तो कैसा बुरा पढ़ाते हैं ये पता तो चले, कि तलफ़ुज़ गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत बता रहे हैं, एक्सप्लेन गलत कर रहे हैं, कुछ तो पता चले। खैर सवाल देखिए कि अफसाना गोली में नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन है? तो टेनिस प्लेयर का खेल का जिक्र किस अफसाने में हुआ, एक यहां से भी सवाल घूम सकता है। या फिर जो है अफसाना गोली है तो उसमें टेनिस का खिलाड़ी कैरेक्टर कौन है, ये जैसे यहां पे सवाल पूछा है। तो ऑप्शन आपके सामने निकाहत है, तलात है, या आयशा है, या फिर शफकत है। देखिए आयशा कैरेक्टर आपको याद रखना चाहिए, बस्ती का भी कैरेक्टर है, नोबेल बस्ती में भी एक कैरेक्टर आयशा है। और तलात जो है वो माह तलात के नाम से अफसाना अजाइब में भी है, निकाहत के नाम से भी जो है इसके मंटू का कैरेक्टर है, मंटू ने इसका इस्तेमाल किया है। यहां पर जो आंसर सही होने वाला है वो जो है तलात है। तो तलात जो है वो गोली अफसाने के अंदर टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी है। अगला सवाल देखिए, सवाल है ख्वाजा अहमद अब्बास किस अफसाने के किरदार ख्वाजा अहमद अब्बास के किस अफसाने के किरदार गुलाम रसूल शेख बुरहानुद्दीन हैं? तो गुलाम रसूल याद रखिएगा, एक ये कैरेक्टर और एक शेख जो है बुरहानुद्दीन, ये दोनों कैरेक्टर इनके किस अफसाने के हैं? याद रखिए ये सारी चीजें जो अफसाने हैं दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सारे के सारे पहली बात तो अब्बास के हैं। तो अबाबील है जो मतलब इनका अफसाना है, और साथ साथ में जाफरान के फूल है, मेरी मौत है, दिया जले सारी रात। तो इसमें आंसर आपका जो सही होने वाला है वो है, याद रखिएगा, मेरी मौत। आंसर आपका सही होगा सी। बस इतने ही क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं। अब स्क्रीन पर अपनी किताब दिख रही है, आपको अच्छा लगता है इसका रिव्यू देख सकते हैं, आपका जैसा दिल करे कांटेक्ट कर सकते हैं, मशवरा चाहते हैं खरीदना चाहे तो भी ठीक है, नहीं खरीदना चाहते तब भी ठीक है। बट अगर क्वेश्चन अच्छे लगते तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक, और वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वो आपके पास वीडियो भेजेगा नहीं, या फिर आप सर्च करके देखिए। बस यही एक तरीका है। आप कहते हैं वीडियो नहीं आते तो सब्सक्राइब नहीं होगा, ठीक है। आपका जो मशवरा है कमेंट कर सकते हैं।